हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 23 करेंगे, जिसमें किसी धनात्मक वास्तविक संख्या यक्स के लिए ज्यामितीय रूप से करड़ी में यक्स ज्ञात करने की विधि। यानी यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है, 24 और 25 पर संख्या पद्धति में। तो उस पेज से ये टॉपिक आपकी बनाई गई है, तो उस टॉपिक को समझाया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो करड़ी में यक्स है, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यानी किसी विधि के द्वारा इसको बहुत सरलता पूर्वक से हम क्या करेंगे कि करड़ी में यक्स को दर्शाएंगे ज्यामिति संख्या रेखा पर ज्यामिति रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सर्वप्रथम संख्या रेखा खींचते हैं, एक स्केल लेते हैं और इसे एक संख्या रेखा इस पे ड्रा करते हैं। तो संख्या ये हो गया आपका संख्या रेखा, मान लीजिए हो गया ये। ठीक है, इसी संख्या रेखा पर पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए ओ है। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 3 इधर माइनस में होगा, फिर यहाँ पर 1 2 प्लस में इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर माइनस इधर प्लस, इधर क्या होता है माइनस और इधर क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, संख्या रेखा पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दूरी यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, बी है। मान लेते हैं ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी है, बी और ए के बीच की दूरी को यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे मान लेते हैं यक्स। ठीक, इसे यक्स मान लेते हैं और यहाँ पर एक दूरी और इस बिंदु को सी मान लेते हैं। इस बिंदु को सी मान लेते हैं। सी से और बी की दूरी एक इकाई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको एक इकाई मान लेते हैं, एक इकाई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितना हो जाएगी, तो कुल दूरी लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हो जाएगी x + 1 हो जाएगी। ठीक, अब क्या करना है कि संख्या रेखा पर हम लोग ने एक बिंदु, स्थिर बिंदु x दूरी को अंकित कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद अगले चरण में क्या करते हैं कि बिंदु B से एक इकाई दूरी पर स्थित बिंदु C को अंकित करते हैं। ठीक, और AC का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, ये O है। ठीक है, AC का मध्य बिंदु क्या है, O। अगर ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु नहीं पता है, तो मान लीजिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है, इसको हम क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। ठीक है, लंबार्धक करेंगे तो लंबार्धक करने पर भी ये दूरी मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो लंबार्धक करेंगे, ऐसे लंबार्धक करने का तरीका आप जानते हैं, तो वहां से मिल जाएगा। तो इसको लंबार्धक कर लेते हैं, ये है और ये पॉइंट है, फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं। तो इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, डाट डाट करके, डाट डाट करके इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। तो ये बिंदु ओ बिंदु से होकर के जाएगा। ठीक है, तो ये लंबार्धक हो गया। अब यहाँ से हम इस त्रिज्या के ओ ए या ओ सी, जो भी त्रिज्या है लंबार्धक किया गया है, इसकी यहाँ पर आधी दूरी लेकर के एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक, एक ऐसे आर्क लगा देंगे जो ए और सी बिंदु, ये बिंदु सी है यहाँ पर है। ठीक है, जो इस प्रकार से मिलता है। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने करड़ी में यक्स ज्ञात करने के लिए बिंदु बी, यहाँ पर बिंदु बी के अर्धवृत्त पर एक लंब डालते हैं। तो एक लंब यहाँ पर डालने के लिए हमें चांदे का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ बिंदु बी से एक लंब डालते हैं और चांदा बनाते हैं, चांदा लेते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, अर्थात 90 अंश का कोण बना लेंगे इस पे। तो 90 अंश कोण बनाएंगे, तो यहाँ पर यह बिंदु अंकित कर दी जाएगी।
फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे एक लंब डाल देंगे और लंब केवल वहीं तक खींचना है जहां तक ये हमारा आर्क लगा हुआ है। ठीक, तो यह बिंदु बी से इस पे क्या हो गया, ये लंब हो गया। अब ये यहाँ पर समकोण बन गया। ठीक है, समकोण बन गया। अब इसको क्या करेंगे, बिंदु ओ से यहाँ पर इसको मिला देंगे। ठीक, तो इसको बिंदु ओ से यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक, डी मान लेते हैं। अब ये लंब हो गया। अब ए और सी, ए सी पर लंब क्या है, बी डी। इस ए और सी पर लंब बी डी है, खींचते हैं, जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। ठीक है, अब बी डी, बी और डी बराबर क्या है, करड़ी में यक्स होगा। बी डी का मान जो है, ये बी डी का मान करड़ी में यक्स होगा। ये करड़ी में यक्स होगा। बी डी में करड़ी यक्स ज्यामितीय रूप से प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है इसको बताते हैं आपको। यहाँ पर मान कितना आएगा, पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु से यहाँ पर ये बिंदु कितना होगा, तो सबसे पहले ये बिंदु निकालना होगा, ओ और बी बिंदु निकालना होगा। तो ओ और बी बिंदु कितना होगा, तो पहले इसको निकालते हैं, फिर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाते हैं। तो ओ और बी बिंदु को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर क्या है, यक्स है। ए बी बराबर यक्स है और ए बी का मान यक्स दिया हुआ है। ओ बी हमें निकालना है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, पूरी दूरी कितना है, ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी में से क्या करेंगे, ओ ए को निकाल देंगे। ठीक है, ए बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए निकाल देंगे, ये दूरी मिल जाएगी हमें, ओ बी की दूरी। तो यहाँ पर ओ बी बराबर ए बी का मान कितना है, यक्स, यहाँ यक्स रख देंगे। ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान कितना है, अब इसमें ओ ए का मान है यक्स प्लस 1 बटा 2, आधा होगा। ओ ए क्या होगा, पूरे का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो इसका हाफ हो जाएगा ये, तो यक्स प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ओ ए का मान। ठीक है, अर्थात यहाँ कहने का मतलब जैसे ओ ए, और अगर हमें ये बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए हमें ओ ए निकालना है, तो ओ ए निकालने के लिए बराबर ओ ए और ओ सी दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर ओ सी है। तो ओ ए का मान कितना होगा, पूरा मान यहाँ तक एक्स प्लस 1 है, तो आधा मान कितना होगा, बराबर एक्स प्लस 1 और बटा 2 हो जाएगा, ये आधा मान हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर एक्स प्लस 1 बटा 2, तो इससे यहाँ पे आएगा एक ओ ए का मान एक्स प्लस 1 बटा 2 हो गया। यहाँ से इसमें इसको हल करते हैं तो ओ बी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2x माइनस एक्स प्लस 1 और पूरे का बटा 2 बराबर में 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, एक्स प्लस 1 बटा 2। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर x प्लस 1 बटा 2 है, तो माइनस का अंदर गुणा हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट में है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक, ये प्लस में है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा और x माइनस 1 बटा 2 आएगा। अर्थात हमें ओ बी बराबर क्या मिल गया, x माइनस 1 बटा 2। तो ओ बी का मान यहाँ पर इसका मान x माइनस 1 बटा 2 मिल गया, केवल इसका मान। ठीक है, इसका मान मिल गया। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी डी निकालना है। ठीक है, तो बी डी यहाँ पर निकालना है, बी और डी क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जितना यहाँ पर ये दूरी होगी, ओ ए दूरी होगी, वही दूरी ओ डी की होगी, क्योंकि बराबर त्रिज्या पर आर्क लगा हुआ है, तो ये भी दूरी वही होगी। अर्थात ये दूरी कितना होगी, x प्लस 1 बटा 2 होगी। ठीक है,
ये दूरी जितना OA की दूरी होगी, OC की दूरी होगी, उतना दूरी कितनी होगी OD की, क्योंकि बराबर त्रिज्या पर आर्क लगा हुआ है एक बराबर दूरी पर, तो इसलिए यह भी दूरी उतना ही होगी। तो x + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कड़ी में x कैसे आया? अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे इसमें आपको क्या है, कर्ण है, तो ओ बी डी हमको निकालना है। क्या है? BD निकालना है। तो सूत्र होता है क्या? OD, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस क्या होगा? OB का स्क्वायर। हमें निकालना है BD निकालना है, तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे? BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे माइनस OB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर BD का स्क्वायर बराबर OD की वैल्यू कितना है? O और D, OD की वैल्यू है x + 1/2। ये हम लोग पा चुके हैं। यहाँ पर रखेंगे x + 1/2 का स्क्वायर माइनस, और DB की वैल्यू कितना है? सॉरी OD, ये क्या है? OD है, तो OD की वैल्यू यहाँ पर OB है, सॉरी OB की वैल्यू क्या है? x - 1/2, तो x - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर BD का स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा? x² + 1 + 2x/2। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पर x² + 1 - 2x/4, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फिर लिखेंगे BD का स्क्वायर बराबर x² - +1 + 2x माइनस x² -1 और माइनस प्लस 2x और पूरे का बटा 4। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचा। तो यहाँ पर क्या बचा? BD का स्क्वायर बराबर 4x और बटा 4, 4 से 4 कैंसिल, x बचा, अर्थात BD बराबर कड़ी में x बचा। BD का मान कितना आया? कड़ी में x आया, जो हमें यहाँ पर V और D का मान कड़ी में x प्राप्त हो गया, जो ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मान को हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इस पर एक छोटा सा उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ कड़ी में x को, अब इस पर हम लोग संख्या रेखा पर दिखाते हैं इसको, ये भूल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आर्क को रख लेंगे, आर्क को रख करके यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये आर्क डॉट डॉट करके ऐसे जहाँ काटेगा वहाँ पर कड़ी में x को निरूपित करेगा। ये आर्क जहाँ पर आएगा, यह कड़ी में x को, ये वाला लाइन यहाँ जब आएगा, ये कड़ी में x को यहाँ पर ये क्या करेगा? निरूपित करेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट E पॉइंट है, तो E पॉइंट कड़ी में x को यहाँ पर संख्या रेखा पर इस प्रकार से इसको निरूपित कर देगा, यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इस पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद उदाहरण को करते हैं। तो सूत्र है जो आगे प्रयोग होने वाले हैं। अगर कड़ी में x और गुणे कड़ी में x है तो इसका मान हम लिख सकते हैं 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में x का स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो कड़ी हट जाती है, तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा। यानी या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कड़ी में x है तो x को हम कड़ी में जो कड़ी की वैल्यू होती है उसको x⁻1/2 लिख सकते हैं, या कड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे तो x⁻1/2। तो यहाँ पर आधार बराबर होने पर घात क्या होती है? जुड़ जाती है। x + 1 और ये x गुणे x है तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 1/2 जोड़ोगे तो x की घातें 1 आएगी, अर्थात x की घातें मीन्स x ही आएगा। ठीक है, तो जब संख्याएं एक जैसी हो उसका गुणा करने पर क्या होता है कि वही संख्या उसका उत्तर आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कड़ी में 2 है और कड़ी में 2 से गुणा, यहाँ पर कड़ी में 2 से करेंगे गुणे कड़ी में 2, तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और संख्याएं ले सकते हैं आप।
जैसे मान लीजिए करड़ी में 5 है तो गुणे करड़ी में 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं का हम आगे गुणा करने वाले हैं। तो अब इसमें कुछ और, ये पहला है, मान लीजिए दूसरा सूत्र देख लेते हैं। इसका दूसरा सूत्र है करड़ी में ए बी अगर है तो इसको आप करड़ी में अलग करके करड़ी में ए और करड़ी में बी करके आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको तीसरा सूत्र यहाँ देखिए, अगर इस तरीके से दिया है ए बटा बी दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं करड़ी में ए बटा करड़ी में बी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि करड़ी में मान लीजिए चौथा सूत्र करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी, ये सूत्र, और ब्रैकेट में फिर करड़ी में ए माइनस करड़ी में बी, ये वाला फार्मूला दिया हुआ है। हम जानते हैं एक सूत्र पढ़े हैं, वो होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर आएगा ए माइनस बी आएगा इसका करेंगे तो। अब कैसे आएगा, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए ही आएगा, बी का गुणा बी में करेंगे तो बी ही आएगा। पूरा गुणा करने पर ए माइनस बी मिलेगा, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े हैं ऐसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर वो करड़ी लगा हुआ है तो यहाँ पर वर्ग हट जाएगा, इससे करड़ी में आएगा ये तो वर्ग हट जाएगा तो केवल ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से पांचवा सूत्र देख लेते हैं। इसका पांचवा सूत्र है जिसे ए प्लस करड़ी में बी, ठीक है, और ए माइनस करड़ी में बी बराबर, इसका अगर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। इसको भी आप करके देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा है इसमें करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में सी प्लस करड़ी में डी, इस प्रकार से चारों अलग अलग हो। तो इसका सूत्र होता है करड़ी में ए सी प्लस करड़ी में ए डी प्लस करड़ी में बी सी प्लस करड़ी में बी डी, ये होता है, ये फार्मूला होता है इसका। और फार्मूले होते हैं सतवां, इसमें जैसे करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 2 करड़ी में ए बी प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। और सूत्र देख लेते हैं करड़ी में ए माइनस करड़ी में बी का स्क्वायर दिया है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में ए बी प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना है। अब इसके आगे आगे लेक्चर में आपको उदाहरण नंबर 16, 17, 18, 19, 20 बताए जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।